बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 6 फरवरी को केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है और सभी बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी में लग चुके हैं और सभी बच्चे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग जगह जगह से याद कर रहे हैं। कभी गेस पेपर पढ़ रहे हैं, कभी क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं, कभी मोबाइल से देख रहे हैं, तो इस तरह से पढ़ रहे हैं। फिर भी बच्चे डरे हुए रहते हैं केमिस्ट्री में कि बोर्ड एग्जाम में हम किस तरह से लिखें ताकि हमारा मार्क्स बेहतर से बेहतर। तो हमारे साथ मिथिलेश सर जुड़े हुए हैं जो कि केमिस्ट्री के टीचर है, तो हमको बताएंगे, सभी बच्चों को मार्गदर्शन देंगे कि बोर्ड एग्जाम में 6 फरवरी को जो बोर्ड का एग्ज़ाम है केमिस्ट्री का, उसमें ऑब्जेक्टिव किस तरह से याद करें और बोर्ड एग्जाम में किस तरह से लिखें, सब्जेक्टिव कहाँ से याद करें और बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव को किस तरह से लिखें और लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से लिखें, इस सब के बारे में हमारे मिथिलेश सर बच्चों को बताएंगे। तो सर बताइए बच्चों। इस बार जो बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। उनका एग्ज़ाम अच्छा से चले। उनको जो है परीक्षा में जो है केमिस्ट्री विषय से डरना नहीं है, क्योंकि डरे रहेंगे पहले से ही तो उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा। सीधे देखना है कि जो क्वेश्चन आएगा उसको बनाना है। सबसे पहले जो भी शिक्षक द्वारा गेसिंग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया गया है या बहुत से यूट्यूब पर चैनल है जो गेसिंग ऑब्जेक्टिव का जो है मैराथन है, उसको एक बार देख लेंगे एग्ज़ाम में जाने से पहले। और जब लॉन्ग का क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो उस समय सबसे पहले क्या करेंगे कि वह 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है क्या करेंगे, उसको सबसे पहले जो कॉपी है उसके ठीक पिछला पन्ना पर जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन देख लेना है। सबसे पहले पढ़ना है 5 नंबर वाला क्वेश्चन और उसको पढ़ के समझ लेना है कि कौन क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसमें 4 या 5 पॉइंट जो है मेन होता है वो हर क्वेश्चन में। उस 5 पॉइंट को क्वेश्चन का नंबर देके एकदम ठीक कॉपी के पिछला पेज पर जो है कॉपी का क्वेश्चन का नंबर देके और उसमें जो है जो 5 टॉपिक बुझाएगा कि क्वेश्चन का 5 टॉपिक मेन है उसको खाली लिख लेना है। जय वो क्वेश्चन उसको लॉन्ग उसको समझ में आ रहा है, वो लिख लेने के बाद क्या होता है कि उसके बाद 1 नंबर से शॉर्ट, जहाँ शॉर्ट क्वेश्चन जो है सीरियल नंबर से वो बनाएंगे, आगे पीछे करके नहीं बनाएंगे, सीरियल से बनाएंगे। और जब लॉन्ग क्वेश्चन जब लिखने का बारी आएगा तो उस समय जो है समय कम जाता है और बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, तो उस समय लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिख पाते हैं बहुत बच्चे। तो 5-4 टॉपिक जब शुरू में लिखे हुए रहेंगे, शुरू में, क्योंकि उनका शुरू में एनर्जी भी रहेगा अच्छा और समय रहेगा था उस समय, तो उस समय लॉन्ग के बारे में 5 पॉइंट सोचने का मौका भी मिलेगा अच्छा। तो 5 पॉइंट लिखले रहेंगे, तो जब लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन लिखने की बारी आएगी तो उसी 5 पॉइंट के आधार पर क्वेश्चन को बनाकर लॉन्ग लिख देंगे। इससे उनका शॉर्ट और लॉन्ग दोनों लिखा जाएगा। सर कभी कभी बच्चे करते क्या है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, ऑप्शन में ही टिक कर देते हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो क्वेश्चन जो है अच्छा से पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन जो है एग्जामिनर जो है संदेह वाला डालता है और एक ही 4-4 ऑप्शन रहते हैं, चारों ऑप्शन लगता है कि सही है, तो एकाएक पढ़ के क्वेश्चन को टिक नहीं करेंगे। 1 बार 2 बार क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे, ऑप्शन को भी ठीक से पढ़ेंगे। यानी सर ने बहुत ही अच्छा बात बताया कि प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है, प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन हम उस टॉपिक को पढ़े हुए रहते हैं लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन डाल दिया जाता है, तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हम ऑप्शन सही ऑप्शन क्या है उनको पता चल सकता है। तो सर और सब्जेक्टिव के लिए कभी कभी क्या होता है सर कि बच्चे बनाने में लगे हुए रहते हैं और बनाते बनाते शॉर्ट बनाते हैं, 1 लॉन्ग बनाते हैं और 2 लॉन्ग छोड़ के चल जाते हैं। अधिकतर बच्चा नहीं आता है बनाने तो छोड़ के चल जाते हैं। यदि बच्चा को नहीं भी आ रहा है तो क्या करें, बताइए सर। अगर उसको नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को गौर से पढ़े और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो 5
जो टॉपिक बुझाए कि 5 गो बात ये हो सकता है, उसको वो लिखेंगे बनाकर क्वेश्चन के अनुसार, और छोड़ के नहीं आएंगे। कुछ न कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड जो बात लिख रहे हैं, अगर हो सकता है कि उस बच्चा को कुछ भी समझ में नहीं आता है वो लॉन्ग क्वेश्चन का, तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो बात लिखा गया है वो बात को गौर से 2 बार 3 बार पढ़ना है। उससे रिलेटेड कोई भी ऐसा बात हो उसको लिख देना है, जितना शब्द में लिखना है उस लॉन्ग क्वेश्चन में लिख देंगे। क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करने वाले जो शिक्षक है, जब कॉपी चेक करते हैं, तो अगर बच्चा का पहला कॉपी नहीं मिल के बीच में कॉपी मिलता है तो ऊपर से शॉर्ट क्वेश्चन बच्चा अच्छा से बनाए हुए रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में वो देखेंगे कि क्वेश्चन से रिलेटेड 1-2 बात ऊपर वाला देखेंगे कि हाँ लिखे हुए हैं, तो बाद वाला भी लगभग ठीक होगा। तो हो सके 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर न दे, लेकिन ज़रूर है कि 3 या 4 नंबर उन्हें अवश्य रूप से मिल जाएगा। इसलिए बच्चे 9 भी आए तो ये दिमाग में मेंशन कर लें कि उसको जो है क्वेश्चन से रिलेटेड जो शब्द दिया गया है उससे रिलेटेड वह जो है कोई भी मैटर जो केमिस्ट्री में आप पढ़े हुए हैं उसको बना के लीजिए, जिससे कि एग्जामिनर जो है उसमें जो है अवश्य रूप से, क्योंकि एग्जामिनर कॉपी चेक करते करते उनको कॉपी चेक करना पड़ता है, बहुत कॉपी चेक करना पड़ता है, और कम समय में ज़्यादा चेक करेंगे तो उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। तो इसीलिए वो देखते हैं कि 1-2 बात ऊपर वाला क्वेश्चन से बना के आप लिखिएगा 2-3 लाइन, तो वो पढ़ेगा तो जान लेगा कि लगभग बनाया हुआ ठीक ठाक है क्वेश्चन से, सो बाद वाला भी बात ठीक होगा। वो बाद वाला लॉन्ग क्वेश्चन में कभी भी पढ़ते नहीं है। इससे क्या होगा कि 9 आते हुए भी 5 नंबर में, अगर 9 आते हुए भी अगर 4 नंबर अगर कम अगर दिया जाता है तो 3 नंबर भी अगर मिल जाए तो उनको जो है 12-13 नंबर का सपोर्ट हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा मायने रखता है, और विशेष रूप से केमिस्ट्री विषय के लिए। यानी बच्चे को लॉन्ग नहीं छोड़ के, सर ने बताया कि लॉन्ग बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, 1 बनाते हैं 2 छोड़ के चले जाते हैं। सर बताया कि यदि हम उसमें कुछ भी उससे रिलेटेड बात लिख देते हैं तो 5 नंबर ना मिलके 2 या 3 नंबर हमें जरूर मिलेगा। सर एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि बच्चे सेंटर पर कभी कभी लेट से पहुँचते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखा गया है कि प्रत्येक स्कूल में जहाँ जहाँ सेंटर पढ़ा है 9 बजे पक्का गेट बंद कर दिया जाता है, और कुछ बच्चे जानबूझकर गलती से लेट से पहुँचते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहेंगे कि सेंटर पर 1 घंटा पहले 9 बजे अगर मान लें कि गेट बंद हो रहा है तो 8 बजे ही पहुंच जाए, और 1 घंटा पहले निकलेंगे तो रास्ता में भी कोई दिक्कत थोड़ा मोड़ा होगा तो लेट से आप पहुँच जाइएगा। कभी कभी जाम भी लग जाता है, तो जाम लग जाए, अगर शुरू में अगर हम पहले निकलते हैं तो जाम भी लगता है तो थोड़ा रास्ता बदल के आप पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश आप लेट हो जाते हैं तो सेंटर पर 9 बजे के बाद पहुंचते हैं, बहुत ऐसा कारण है कि हो सकता है कि आपके साथ हो, तो हड़बड़ाना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे बच्चे का एग्ज़ाम जो है अप्रैल में फिर दोबारा लिया जाएगा, सेशन पीछे नहीं जाएगा, इसलिए उस बच्चे को कोई उदनपाना नहीं करना है और वहाँ जाके ज़बरदस्ती नहीं करना है। उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 महीना के बाद ये एग्ज़ाम ख़त्म होने के कुछ ही दिनों के बाद जो है फिर अप्रैल में उन लोगों को प्री एग्ज़ाम लिया जाएगा और उनका कोई सेशन पीछे नहीं जाएगा। इसलिए कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा अगर वैसा समस्या आ जाता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, तो एग्ज़ाम छूट जाए तो हड़बड़ाना नहीं है, वो विषय का एग्ज़ाम हो जाए। सर ने बताया कि किसी कारणवश किसी बच्चा का एग्ज़ाम छूट जाता है तो उसको उसका एग्ज़ाम जो है 1 महीना बाद फिर से लिया जाएगा। तो आप जानबूझकर एग्ज़ाम को नहीं छोड़ें, किसी कारणवश छूट जाता है तो आप नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए।